उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फट गया है। अचानक बड़ी मात्रा में नाले में आ गया पानी। धराली मार्केट में नुकसान की खबर है, जहां सेना और पुलिस एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी हैं। पहाड़ी इलाकों में दोहरी चुनौती है। लगातार भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, बादल फटना, ट्रिपल अटैक कह लीजिए। और यह धराली मार्केट में नुकसान की खबर है उत्तरकाशी में, जहां सेना और पुलिस एसडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन। ये देखिए खतरनाक तस्वीर, ये विजुअल्स देखिए। ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आसपास रिहायशी इलाका है पूरा। देखिए जरा ये देखिए। और जो पानी का रास्ता है वो बहुत छोटा है, यानी कि अगर गिरे तो, लेकिन उसको देखिए कितना जद में ये पूरा हिस्सा आया हुआ है। और ये शोर आप सुन सकते हैं, एक बार सुनिए जरा, देखिए तस्वीरों को। मामा चलेगा सेफ जगह, सेफ है मंदिर। कहते हैं पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, अगर आप अब इसे अतिक्रमण कहें या कुछ भी कहें। देखिए पानी है, बादल फटा है, अचानक सैलाब का सितम, अब उसका सामना करना पड़ रहा है। वहाँ जो आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर, उन जिन्होंने घरों को बनाया है, कितना नुकसान पहुंचा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हम रुक करेंगे अपने संवाददाता किशोर रावत का, जुड़े हुए फोन लाइन पर। किशोर, ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं, नुकसान ज्यादा हो सकता है, अभी क्या जानकारी है और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, जैसी ये घटना सामने आई उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो राहत दल है वो धराली, चूंकि ये मुखबा गांव जो कि गंगोत्री का शीतकालीन प्रवास है उससे पहले पड़ता है, तो ये उत्तरकाशी से थोड़ा इनकी दूरी ज्यादा है, तो वहां पर तुरंत टीमें पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तो बताया जा रहा है कि इसमें 50 से 60 लोग मिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से सैलाब आया है और लोगों ने वहां पर आवाज भी दी, लेकिन शायद क्योंकि सैलाब का जो ज्यादा था उसकी वजह से नहीं सुन पाए। तो अभी फिलहाल वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर टीमें पहुंच रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर लोगों को निकालने और बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसमें 50 से 60 लोग मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन अभी आधारित तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सैलाब है और कई घर, उसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घर बह चुके हैं। जी किशोर, ये इसको देखते हुए जो सैलाब है उसको कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा इससे नुकसान की आशंका हो सकती है, क्योंकि हम तस्वीरों में देखिए तो काफी ज्यादा घर इसके जद में नजर आ रहे हैं और वहां पर रिहायशी इलाका है, पूरी बस्ती है, पूरी एक कॉलोनी है। और शोर शराबा जो हम जिस तरह से सुन रहे हैं, अफरा तफरी का जो माहौल है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि नुकसान की आशंका यहाँ पर हो सकती है। हालांकि ईश्वर करे कि कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल, ये धराली खीर गाड़, यानी जो पहाड़ों के बीच में नदी बहती है उसे खीर गंगा भी कहते हैं उसे। वहां पर ये अचानक से ऊपर बादल फटा है और पूरा का पूरा हजारों टन सैलाब अपने साथ लेके आई है। और जो धराली गांव है उस पर ये पूरा जो आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें करीबन अभी जो जानकारी मिली है 50 से 60 जो लोग हैं उनके लापता होने की खबर है। चूंकि ये दिन का मामला था, लोग खाना खाकर अपने घर में मौजूद थे और बारिश भी चल रही है, तो इस लिहाज से लोग बाहर नहीं थे। तो हो सकता है कि जो इसमें डिजास्टर जो आया है उसमें हताहत होने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वो तुरंत जो भटवाड़ी है वहां से टीमें निकल चुकी है राहत और बचाव के लिए। जो उत्तरकाशी जिला प्रशासन है वो भी उनकी भी टीमें निकल चुकी है। इसके अलावा जो चॉपर्स है, क्योंकि उस इलाके में अगर कोई जल्दी नहीं आता तो एक्सपर्ट्स का जो वहां पर लोगों को खोजने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम है, उनके लिए चॉपर्स भी स्टैंड बाय पे रखे हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये एक दुखद खबर है कि इसमें एक बड़ा लैंडस्लाइड बड़ा बादल फटा है, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम वहां पहुंची हुई है। किशोर, आप फोन लाइन पर बने रहिए, जरा हम दर्शकों को ये दिखा देते हैं अपनी बड़ी सी एलईडी पर, जरा किस तरह से ये पूरा जो एरिया इफेक्टेड है और कितना ये पूरा इलाका जद में आया है। बादल फटने से कितना नुकसान और इसकी आशंका अभी है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, जरा अब इस पर नजर डालिए पूरा एरिया। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कम से कम सैकड़ों घर यहां पर मौजूद हैं, ये आप देख लीजिए। इसी हिस्से में सैकड़ों होंगे, इस तरफ सैकड़ों, यानी कम से कम यहां पर 300-400 मकान तो जरूर है। और एक घर में औसतन अगर आप 4 व्यक्ति भी अगर आप काउंट कर लें तो कम से कम नहीं भी तो 500 से 600 लोग आसपास जरूर मौजूद होंगे। अब कितना नुकसान ये सरकारी आंकड़े जब आएंगे समझ में आएगी, लेकिन इन हालात को, इन तस्वीरों को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि नुकसान की आशंका हो सकती है बहुत ज्यादा। और जैसा कि हमारे सहयोगी किशोर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 50 से 60
अभी शायद लापता हैं, लेकिन इंतजार करना होगा और प्रार्थना बस यही है कि बहुत कम से कम नुकसान हो, सभी सुरक्षित रहें अपने परिवार के साथ। लेकिन ये देखिए, इससे ये भी एक सबक है कुदरत का कहर। कुदरत और जो पानी का वेग है वो अपना रास्ता तलाशी लेते हैं, और लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि जब हम सही अपना घर बनाते हैं, क्या अतिक्रमण करके नदी का रास्ता हमने छोड़ा हुआ है या नहीं, ये देखिए, क्योंकि एक झटके में सब कुछ तबाह कर देता है ये सैलाब। और पहाड़ों पर अक्सर हम देखते हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां की जो परिस्थितियां हैं, ट्रिपल अटैक होता है, 13 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वहां के लोगों को। एक तरफ तो भारी बारिश होती है, लैंडस्लाइड की खबरें हो जाती हैं, दूसरी तरफ बादल फट जाता है अचानक से, और वही हुआ है। ये सैलाब का सितम देखिए, ये सैकड़ों मकान आपको नजर आ रहे हैं और ये चीख पुकार आप सुन पा रहे हैं, और अफरा तफरी का माहौल देखिए। एकाएक ये विजुअल बहुत पावरफुल हैं, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक। एकाएक ऊपर पहाड़ से नीचे ये सैलाब का सितम आता है। एक सेकंड, कुछ भी सेकंड्स लोगों को नहीं मिल पाता है, 2-3 सेकंड्स का ये आप समझिए, जब तक लोग समझ पाते हैं बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका। किशोर रावत हमारे संवाददाता जुड़े हुए। किशोर, इन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं लगातार, और ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में हम देख पा रहे हैं कि इस तरह के बादल फटे, लेकिन अभी जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं वो यही कह रही है कि यहां पर मकान बहुत ज्यादा है, स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। किशोर, बिल्कुल, जिस तरीके का वहां पर रिहायशी इलाका है और धराली खीर गंगा ये गाड़ है, वहां पर ये जो हादसा हुआ है, बादल फटा है, जिसकी वजह से काफी बड़ा वहां पे नुकसान होने की खबर है। अभी फिलहाल रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें लगभग 50 से 60 लोग मिसिंग हो सकते हैं। और जिस तरीके के सैलाब है, शाम तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा सैलाब आ रहा है, बादल फटा है, बहुत बड़ी तादाद में उसके साथ कंक्रीट है, मलबा है, तो जाहिर सी बात है निचले इलाकों में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब वहां पर इस बात की अंदेशा लगाया जा रहा है कि चूंकि दिन का समय था, दिन में लोग खाना खाकर घर में ही मौजूद थे, और इसके अलावा क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से लोग ज्यादा बाहर नहीं गए हैं, तो हो सकता है कि जो हताहत की संख्या है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जी किशोर, जरा भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जरा बताएं, जिला मुख्यालय से कितनी दूरी है, अगर टीमें अगर जिला से निकलती हैं एसडीआरएफ की या पुलिस की, तो कितना समय लग सकता है इस जगह पर पहुंचने में? देखिए, गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम का जो मुखवा इलाका है, जो शीतकालीन प्रवास है, भटवारी से अगर उत्तरकाशी से भटवारी की दूरी लगाए तो 100 किलोमीटर है, और वहां से लगभग 50 से 60 किलोमीटर करीब ये पूरा इलाका पड़ता है। तो अगर जिला मुख्यालय उत्तरकाशी की अगर बात करें तो वहां से लगभग ये जिसकी जो दूरी है वो लगभग करीबन 130 या 140 किलोमीटर की लगभग बताई जा रही है। और भटवारी में चूंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तैनात है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, तो ऐसे में वहां पर जो टीमें हैं वो पहले से तैनात है। लेकिन अचानक से इस तरीके की जो घटना घटी है, प्राकृतिक आपदा, ये उसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान होने की खबर है। इसलिए देहरादून के अलावा जो अन्य आसपास के जिले हैं वहां से भी टीमें भेजी जा रही हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड, वो तमाम टीमें हैं ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू किया जा सके। ठीक है।